दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 अप्रैल 2022 है। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। लो भाई साहब, पहले कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद कोई और बात। भाई साहब, कॉफ़ी बड़ी टेस्टी बनी है, मज़ा ही आ गया आज तो। सुनिए। बीच बीच में कॉफ़ी का आनंद लेता जाता हूँ, आप लोग तो आ नहीं रहे। सबसे पहले ये क्लिप सुनिए जो मुझे अभी अभी एक प्रेमी ने भेजी है। सुनो। नमस्ते सर। जो 2 तारीख को आपदा आ रही है, तो सर उससे कैसे बचा जाए? वो आपदा क्या मतलब सभी के लिए है? तो जब आपदा आएगी तो सभी पे आएगी, तो उससे कैसे बचा जाए? बताइए कोई उपाय। अगर मतलब जो षड्यंत्रकारी हैं और जो ठीक है, दोनों के लिए आपदा सेम है, तो फिर क्या फायदा है? जो भारत को बचाने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनको भी उसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर फायदा ही क्या हुआ षड्यंत्रकारियों में और इस देश को बचाने वाले लोगों में? बताइए कुछ हमें, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों, ये अभी एक वॉइस क्लिप थी, वॉइस मैसेज था जो हमारे एक प्रेमी इमरान खान ने भेजी यूपी से, आज अभी सुबह। ये क्या बता रहे हैं कि जो 2 तारीख को जो आपदा आनी है उसके बारे में ये बोल रहे हैं। अब भाई 2 तारीख को क्या आपदा आनी है, मैंने तो इसका नहीं कहा, लेकिन सुनो। कुछ दिन पहले एमब्रान से एक चैनल है, उसको चलाने वाले मिस्टर राकेश शर्मा ने ऐसा कुछ कहा है जिसको हमने भी अपने चैनल पर बोला है। उसको फिर हमारे साथी, हमारी खैर इन तीनों की जान पहचान तो नहीं है, मेरी तो एक दूसरे से जगदाले साहब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब भाई 2 तारीख को ऐसा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में मुझे फिर बहुत से लोगों के फ़ोन आए, वो पूछ रहे हैं सर जी इसमें क्या क्या हो रहा है, जैसा उसने बोला इसने बोला। मैंने कि भाई मैंने तो 2 तारीख के बारे में एग्जैक्टली बोला नहीं, आगे पीछे का ये है। हमारे एक प्रेमी कानपुर वाले गोस्वामी जी ने भी कल फ़ोन करके कहा, हैदराबाद थे वो, पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, आप कुछ बताओ, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं सोचने लगा कि मैं इस बारे में क्या कह रहा हूँ। अब देखिए, सुनो, एक कप चाय, एक घूंट चाय पी लूँ। उससे पहले कल की एक घटना सुनिए। रात को कोई 12:12 पर 28 तारीख को अर्ली सुबह 12:12 पर मुझे एक भयानक सपना दिखा। साउथ वेस्ट दिशा से, मतलब गुजरात की तरफ से एक अंगारों भरा तूफान आया। 28 तारीख को अर्ली सुबह 12:12 पर मुझे एक भयानक सपना दिखा। साउथ वेस्ट दिशा से एक अंगारों भरा तूफान आया, बड़ा भयानक तूफान था, और मैं भी उसमें फंस गया। भागो रे ये करो। कल 28 तारीख की बात है, आज 29 तारीख है। मैं फिर उसके बारे में मैंने कुछ लिखा, लेकिन कल का वीडियो नहीं गया।
2 दिन पहले ये हुआ था कि भाई ये 2 तारीख को ऐसा कुछ होगा। मैं सोचने लगा यार मंगल, इस बारे में भी तुमने कुछ बोला है क्या? तो मेरे ध्यान आया कि हाँ यार मंगल, तुमने बोला तो था एक कोई गेहूं कटने के समय बोला तो था तुमने। मैं यार अब उस वीडियो को मैं कहाँ से ढूंढूं? मैंने भी ऐसा बोला था। मैं ये कन्फर्म करने लगा कि क्या कुछ अभी होने वाला है। तो 3-4 माह पहले मेरे द्वारा अप्रैल मई में गेहूं कटने के समय ऐसा कुछ बोला गया था कि ऐसा ऐसा होगा। मैं कल उसके बारे में सोच रहा था। मैंने यार कौन सा वीडियो मैं भी बताऊं कि इस तरह से कुछ होगा। अब इतना कौन ढूंढे? तो कल मैंने देखा, आज सुबह ही देखा कि मेरे कमेंट आ गया, यही भाई इमरान खान का उस 3 फरवरी 2022 एक वीडियो 3 फरवरी 2022 का जो वीडियो था वही आ गया। उसके बारे में ही मैंने कहा कि यार मुझे पता चल गया, इस बारे में मैंने ऐसा ऐसा बोला है। तो उससे फिर मैंने कनेक्ट किया कि अब तूफान का क्या अर्थ है। मुझे ये तूफान दिखा, उस चैनल वाले ने, भाई साहब ने भी बोला, और अब ये पक्का हो गया। और मुझे ये भयानक सपना दिखा। सपने ऐसे नहीं दिखते। मेरे सपने जो हृदय पर जितना ज़्यादा असर करते हैं वे इतने ही प्रभावशाली होते हैं। चूँकि ये रात को 12:12 का सपना था। अर्ली मॉर्निंग वाले सपने तो उसी समय दिन पूरे हो जाते हैं। अब ये सपना कब पूरा हो रहा है? और सुनो, ये सपना भयानक तूफान, अंगारों भरा वाला, साउथ वेस्ट दिशा से आ रहा, गुजरात की तरफ से, ये मैंने कुछ 6 महीने पहले भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। और ऐसा मुझे तब सपना आया था। मेरे वीडियो में पड़ा होगा भविष्यवाणियों के उसमें कि वह आ रहा है, भाई तैयार हो जाओ। मैंने उसमें समय नहीं बताया था, न मुझे समय बताया गया था। अब ऐसा कैसा सपना मुझे कल रात को आया है और भी भविष्यवाणी हो रही हैं। तो इस बारे में ये देख लिए कि अब क्या होने जा रहा है। वह तूफान आ रहा है, 2 तारीख का तो मैं नहीं कहता, न मुझे विश्वास है। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीना 20 दिन में वह तूफान आ रहा है। मैंने लोगों से ये भी कहा था कि भाई ये भयानक जो बिल आ रहा है उससे पहले ही ये लोग चकनाचूर हो जाएंगे। अभी मैं और कुछ क्लिप देख रहा था, मॉडर्न इंडिया टॉक्स वालों का एक वीडियो था। उसमें लोग ऐसे चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैंने कमेंट किया था कि इस बिल के पास होने से पहले ही ये लोग, ये दुष्ट आत्माएं, कर्णधार चकनाचूर हो जाएंगे। आज उसका फिर मुझे जवाब आया। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखिए, जैसा मैंने कही चुका है, जैसा मुझे सपना आया है, एक भयानक तूफान लोगों आ रहा है। आज रात 12:12 पर कल भी मैंने लिखा था, एक भयानक सपना आने वाले विप्लव का। यह भयानक आग भरा तूफान हमारे अलवर से गुजरात की तरफ से आ रहा था, साउथ वेस्ट आ रहा था।
क्या यह एक्चुअल था या कोई प्रतीक किसी बवाल का, भगदड़ का, भूख का, सिविल वार का, पब्लिक हेल्थ बिल का? यह तूफान क्यों आ रहा है? कल मैं इस बात में सोच रहा था कि ये तूफान क्यों आ रहा है। उत्तर मुझे मिला कि जिस कार्य को हम भारतीय अशिक्षित लोग, पागल से लोग, नपुंसक से लोग, हम अपने आप को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हजारों साल की मानसिक परिस्थितियों की वजह से, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हम लोग ऐसे ही हो गए हैं, अशिक्षित हैं, पागल से हैं, नपुंसक से हैं, कुछ नहीं कर पाते, सूझता नहीं हमें। उसकी भरपाई करने के लिए तूफान आ रहा है। ये देखो, जिस कारण से ये जो हम नहीं कर पाए उसे ये तूफान करेगा। लो लास्ट घूंट और पी लो। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों कि ये दो तूफान क्या भयानक तूफान तो है ही, लेकिन यह देवपुत्र भी है। अब अभी आपने ये वॉइस मैसेज में सुना, इमरान खान भाई का वॉइस मैसेज कि ऐसा ऐसा होगा, हम कैसे बचेंगे। जल्दी करो, आज मैंने लिखा जल्दी करो, ये तूफान बस आ ही पहुँचा है, ये तूफान बस आ ही पहुँचा है, सबके भले भले के लिए। यह तूफान एक देवदूत है, यह तूफान एक देवदूत है। पक्की छतों वाले मकानों के अंदर बैठिए। क्या ये एक्चुअल हो तो भाई ऐसा तूफान, पक्की छतों वाले मकानों के अंदर बैठिए, प्रभु स्मरण करिए। अपने मोबाइल को देववाणी वीडियो पर लगा लीजिए। अपने मोबाइल को देववाणी, जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोली जाती है, इसके वीडियो पर लगा लीजिए, इसके वीडियो पर लगा लीजिए। पहले अपना बचाव कर लीजिए, क्योंकि पहले अपना बचाव कर लीजिए। और देववाणी को सुनने वाले इस मंगल, किशनलाल, गुर्री, महेश, मुक्ता, नारी शक्ति ग्रुप की लेडीज, गोस्वामी जी, पुरी जी, नीलकमल जी, वाला जी, संजय भाई आर्मी वाला, या जो भी जिन्होंने भी इस देववाणी को अच्छी तरह सुना है, और सैकड़ों लोग और हैं, उनको सुन लीजिए। जल्दी से जल्दी अपने मोबाइलों को इस देववाणी पर लगा दीजिए। पक्की छतों के मकानों के अंदर बैठना और देखना कि साउथ वेस्ट साइड से कोई तूफान कब आ रहा है, क्या चक्कर है ये। ऐसा ही होगा, ये कन्फर्म है, और ये बड़े भले भले के लिए आ रहा है। देववाणी सुनिए, अभी यही सुन लीजिए। देववाणी सुनने और सुनाने वाले ये मंगल, किशनलाल, गुर्री, महेश, मुक्ता, नारी शक्ति की ग्रुप की जो लेडीज मेंबर्स हैं, उनको सुन लीजिए। गोस्वामी जी, पुरी जी, नीलकमल जी, वाला जी, संजय आर्मी वाला और सैकड़ों लोग जो बड़े प्रेम के, आदर के साथ, आत्मीयता के साथ, समर्पण के साथ इस वाणी को सुना है, उनको सुनने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी रक्षा होगी इस भयानक तूफान से। देखो भाई, भगवान मुझे यही बता रहा है, और उसके बताए बिना मैं कुछ बोलता नहीं। इसमें पहले ये स्पष्ट कर लीजिए, देववाणी हर समय हर जगह बोली जा रही है। हम उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सुनते हैं और अपने हिसाब से सुनते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सुनते हैं कि भाई ये देववाणी क्या बता रही है।
जैसे मैं बताता हूँ, जैसा मैंने सुना है, ये अनंत है, उसमें से छोटा सा हिस्सा मैं अपने लिए जो मैं चाहता हूँ सुनना वह सुन रहा हूँ। और उसमें सही झूठ का क्या, ये कोई झूठ नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारे उसको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई गलती हो सकती है, देववाणी कुछ बोलती है, उसका इंटरप्रेट हम कुछ कर देते हैं। यह हमारी मन की पवित्रता और बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है, इसलिए थोड़ी बहुत ये डेविएट होती है। हाँ, तो एक मेन सुन लीजिए, वह देव पुरुष बस आई पहुँचा है। देववाणी जैसे जैसे आप सुनोगे, आपकी रक्षा तो होती जाएगी, आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा जो भी है। मैंने 3 तारीख के उसमें ये देखा कि वह पहचान 3 फरवरी 2022 का कि वह पहचान लिया जाएगा गेहूं कटने के आसपास के समय में। अभी जो और परिस्थितियाँ बन रही हैं ऐसी हो रही हैं, चिंता करने की बात नहीं है। ये इमरान खान भाई चिंता कर रहे हैं कि भाई भगवान के भक्त और अच्छा काम करने वाले क्यों हैं। भाई चिंता ही मत करो, देखो मेरे सपने के उस बवंडर में मैं भी फंस गया, लेकिन हम भगवान की गोदी में हैं, वो जैसा चाहे जैसा करे, हमें क्यों चिंता करनी। भाई साहब दोबारा उस आपको क्लिप को सुनाओ लग जाए तो। सर नमस्ते सर। सर जो 2 तारीख को आपदा आ रही है, तो सर उससे कैसे सर बचा जाए। सर वो आपदा क्या मतलब सभी के लिए है, तो सर जब आपदा आएगी तो सभी पे आएगी, तो सर उससे कैसे बचा जाए बताइए सर, कोई उपाय। सर अगर मतलब जो षड्यंत्रकारी हैं और जो ठीक हैं, सर दोनों के लिए आपदा सेम है, तो सर फिर क्या सर फायदा है। सर जो भारत को बचाने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, सर उनको भी उसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो सर फिर फायदा ही क्या हुआ सर षड्यंत्रकारियों में और इस देश को बचाने वाले लोगों में। सर बताइए कुछ हमें, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर। मेरा निवेदन है भाई इमरान जी से और सभी से, उस देवी दुनिया में कोई अन्याय नहीं होता। षड्यंत्रकारी और भारत के लिए अच्छा काम करने वालों में फ़र्क है। वह सबका हिसाब किताब करेगा, सभी लोग फंस जाएंगे, उसमें उसी तरह से बचेंगे। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, जल्दी करो, ये तूफ़ान बस आई पहुंचा। सबके भले के लिए ये तूफ़ान क्या एक देवदूत है। पक्की छतों वाले मकानों के अंदर बैठिए, प्रभु स्मरण करिए, अपने मोबाइल को देववाणी, ये जो देववाणी जनवाणी मंगलवाणी इस पर लगा कर रखिए। पहले आप अपना बचाव कर लीजिए। देववाणी को सुनने वाले इन मंगल भाई, कृष्णलाल गुर्री, नारी शक्ति ग्रुप मेंबर्स और गोस्वामी जी, पुरी जी, नीलकमल जी, वाला भाई साहब, संजय आर्मी वाले, इनको सुनिए, आपकी रक्षा होगी, होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भगवान का वरदहस्त आप पर रहेगा। इन दुष्ट आत्माओं को पकड़ लीजिए, इन दुष्ट आत्माओं को पकड़ लीजिए, ये बचकर नहीं जाएं, वरना इनको लोग मार देंगे, वरना इनको लोग मार देंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कर गया, वह कर गया, वह ले गया, वह दे गया, कि कोई बात नहीं, हर चीज़ का हिसाब है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारे साथ किसी ने किया है, जिसने भी बवाल भ्रष्टाचार जो भी किया है, सबका हिसाब उस ईश्वर के हाथों होता है। हमें कई बार अपनी कम बुद्धि की वजह से दिखाई नहीं देता। भारत में लाखों नेता, अफसर, जजेज, धर्माध्यक्ष, बड़े व्यापारी,
बड़े पैसे वाले, ये क्या ईवीएम पुलवामा, नकली कोरोना टीकाकरण, कालाधन मामले में फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि चढ़ जाएंगे। अभी समझ जाओ, प्रकृति ईश्वर तुम्हारा कोई बचाव कर ले। फांसी पर चढ़ जाएंगे या किसी भयानक तरीके से प्रकृति उनको निपटा देगी, ऐसे ही निपटा देगी। अरे भाई उसने पत्थर फेंके, बुलाओ बुलडोजर बाबा को, कोई न्याय नहीं, कोई किसी का अच्छा बर्ताव नहीं। भाई पत्थर फेंक दिया, बुलडोजर चला दो। ऐसे भी निपटा सकती है प्रकृति। अभी सुन लो, धीरे धीरे कानूनन के अनुसार फांसी लगाई जा सकती है, उनमें से बहुत को बचाया जा सकता है। अभी समझ जाओ। और इनको बचाने वालों, इनकी रक्षा करने वालों भी भयानक आफत में पड़ेंगे। ऐसा ही होगा। वे देवपुत्र आई पहुंचा है, उसको पहचान लीजिए। ये जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है, इसको सुनोगे वो आपको साफ होता जाएगा। पहले इस आने वाले तूफान से अपनी रक्षा कर लो। पक्की छतों वाले मकानों के अंदर बैठिए, प्रभु स्मरण करिए, मोबाइल को देववाणी पर लगा दीजिए और उन लोगों को सुनिए जिन्होंने इस देववाणी को सुना है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कर लो दोस्तों। देखो वो देवदूत आई पहुंचा। ये तूफान भी एक देवदूत है। इसी तूफान से, इसी देववाणी से वह देवदूत प्रकट होता जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।